मुजाहिद से रिवायत है कि बुशैर बिन काब अदवी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के पास आया और उसने अहादीस बयान करते हुए कहना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने ये रवैया रखा कि ना उसको ध्यान से सुनते थे ना उसकी तरफ देखते थे। वो कहने लगा, ऐ इब्ने अब्बास, मेरे साथ क्या मामला है? मुझे नजर नहीं आता कि आप मेरी बयान करदा हदीस सुन रहे हैं। मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुना रहा हूँ और आप सुनते ही नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक वक्त ऐसा था कि जब हम किसी को ये कहते सुनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हमारी नजरें फौरन उसकी तरफ उठ जाती और हम कान लगाकर गौर से उसकी बात सुनते। फिर जब लोगों ने बिला तमीज हर मुश्किल और आसान पर सवारी शुरू कर दी तो हमने लोगों से कोई हदीस कबूल न की सिवाय उस हदीस के जिसे हम जानते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 21। इब्ने अबी मुलाइका से रिवायत है, कहा मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की तरफ लिखा और उनसे दरखास्त की कि वो मेरे लिए एक किताब लिखें और जिन बातों की सेहत में मुकाल हो या जो ना लिखने की हो वो बातें मुझसे छुपा लें। उन्होंने फरमाया, लड़का खालिस अहादीस का तलबकार है, मैं इसके लिए हदीस से मुताल्लिक तमाम मामलात में सही का इंतखाब करूंगा और मौजू और घड़ी हुई हदीस को हटा दूंगा। कहा, उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के फैसले मंगवाए और उनमें से चीजें लिखनी शुरू की और ये हुआ कि कोई चीज गुजरती तो फरमाते, बाखुदा ये फैसला हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नहीं किया सिवाय इसके कि खुदा न खास्ता वो गुमराह हो गए हों, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 22।